और एक बार फिर से रुख करते हैं हमारी खास चर्चा का, और चर्चा ये हो रही है कि आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ क्या इस बार होगा दोहरा वार। और गीता भट्ट, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कारण है, क्या वो मजबूरी है हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों की और नेताओं की जो उन्हें आतंकियों के खिलाफ और नक्सलियों के खिलाफ बोलने नहीं देती है? वो क्या कारण है कि आतंकियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर सबूत मांगे जाते हैं? वो क्या कारण है कि नक्सलियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर वो विरोध में खड़े हो जाते हैं? विशाल जी, जो एक अवसरवादिता, हमारे कई राजनीतिक जो दल हैं जो अवसरवादिता में विश्वास रखते हैं और अपने बड़े छोटे छोटे कुछ लाभों के लिए, राजनीतिक लाभों के लिए, वह देश को और समाज को भी उसको जो है अगर उसका बलिदान देना पड़े तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं। और ऐसे ही कई चीजें, जैसे अभी आप राहुल गांधी जी का अभी आपने जिक्र किया, यही थे जो जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब टुकड़े टुकड़े गैंग के जब नारे लगे थे, देश विरोधी नारे, तो उनके समर्थन में कौन आगे आके खड़ा हुआ था। ये अपने आप में बताता है कि कौन से राजनीतिक दल हैं, उनकी क्या कैसी सोच है। वो इस बात के लिए अगर किसी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं कि ये आतंकवादियों की से सिर्फ लड़ने की बात क्यों करते हैं, वहां सुधार क्यों नहीं लाना चाहते, समाज को क्यों नहीं बदलना चाहते। भीमा कोरेगांव की अभी साल भर पहले जो इतनी बड़ी वहां रैली और उसके बाद जिस प्रकार की वहां से हिंसा को फैलाया गया और जिस तरह से वहां बाद में जो बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवियों को पकड़ा गया, वरवरा राव जैसे, गौतम नवलखा जैसे लोगों को पकड़ा गया, और उस समय जो एमएचए की आप रिपोर्ट पढ़िए, जो वहां से दस्तावेज मिले हैं, जो हार्ड डिस्क मिले हैं, उनमें किन लोगों के नाम है, जो किस राजनीतिक दल के हैं, ये आप और मैं सब जब कार्रवाई होती है तो मजबूती से ये फर्ज बनता है कि राजनीतिक दल उस कार्रवाई के साथ खड़े हो और इसी घटनाओं की निंदा करें। उसके बजाय क्या कारण है कि कुछ पार्टियां और कुछ नेता इस कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? विशाल जी, कोई देश के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा है। सरकार की जब सुरक्षा चूक होती है तो क्या कोई सवाल ना करे सरकार से? आज देखिए सर, सरकार से सवाल करना और जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है उनके साथ खड़े हो जाने में बहुत फर्क होता है, ये आप अच्छे से समझते हैं। उरी पर जो हमला हुआ, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके ऊपर एक पिक्चर बनाई जाती है, तो सेना के साथ रक्षा मंत्री जाकर वो पिक्चर देखती है। तो क्या सेना के बहादुरी काम आज एक नाटक? सर, फिल्म बनाने में कोई मनाही है क्या? सेना के शौर्य को सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए क्या? सेना के शौर्य पर सवाल उठा देने चाहिए क्या? पार्टी सर, अगर सेना ने कोई शौर्य किया है, देश के लिए सेना खड़ी हुई है, तो उसको फिल्म बनाना क्या गुनाह है? क्या देश के साथ खड़ा होना गुनाह है? क्या देश की रक्षा मंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि सेना के शौर्य पर अगर कोई फिल्म बनी है तो उसे जाकर वो देख नहीं सकती? बीजेपी मजबूर नहीं होती। मेरा सवाल ये है सर कि आतंकियों पर और नक्सलियों पर जब कार्रवाई होती है तो खुलकर उसके समर्थन में आप खड़े क्यों नहीं होते हैं? फरवरी को आप 10,000 सैनिक को कश्मीर भेजे। थोड़ा सा आप अगर सोच लेते कि नक्सलवाद भी एक देश का, मतलब इसके बारे में भी थोड़ा अगर सोच लेते हैं। सर, उन आतंकियों तक पैसा, उन आतंकियों तक हथियार जो लोग पहुंचा रहे हैं, जो कथित बुद्धिजीवी हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लगती है? प्रेम शुक्ला के बारे में बीजेपी को आतंकवाद, नक्सलवाद याद नहीं आया। अपराध करते हैं, देखिए बहुत स्वाभाविक तौर पर ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एक कांग्रेसी जिस तरह की बातें करता है वो आतंकवाद के खिलाफ बात नहीं करेगा। सेना ने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके शौर्य पर हमको जो है शौर्य पर शायर करने की बजाय बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद जो विलाप चलता है, जिस तरह से बुरहान वाणी के मारे जाने के बाद प्रलाप चलता है, जिस तरह से अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के कारण बाद विलाप करते हैं, और जिस तरह के रज्जाक खान जैसे लोग जो जिहादियों के मवाद पर को चाट कर अपनी राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों ने इस देश में आतंकवाद को पोषित करने का दुष्कर्म किया है। इन्होंने मानवतावाद को शोषित करने का दुष्कर्म किया है। पीके मिश्रा को मैं लाना चाहूंगा इस बहस में। पीके मिश्रा, सेना के मनोबल पर, अर्धसैनिक बलों के मनोबल पर किस तरह का असर पड़ता है जब आप ये देखते हैं कि बुरहान वानी को अगर ढेर कर दिया जाए तो सवाल उठने लगते हैं, अर्बन नक्सलियों पर कार्रवाई कर दी जाए तो सवाल उठने लगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनको कल मार दिया गया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, तब जुबान सिल जाती है जब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आरएसएस के नेता की हत्या के बाद जुबान सिल जाती है।
सेना के और अर्धसैनिक बलों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, जिस तरीके से पॉलिटिकलाइजेशन होता है हमारे कंट्री में, मैं इलेक्शन पीरियड का नहीं बता रहा हूं, जो भी इंसिडेंट होता है जहां पर मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स का शहादत होता है, जहां पर कभी कभी वो वीरगति को भी प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आकर के उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और उनको जो है संवेदनाशील तो नहीं करते हैं और उसको पॉलिटिकलाइज करते हैं। इसमें जो अभी देखिए, सेडेशन चार्ज को हटाना, ये स्टेटमेंट देना और कश्मीर से फोर्स को कम करना और उसमें जो है आर्टिकल 370 कंटिन्यू रखना, आर्टिकल 35A को कंटिन्यू रखना और यहां पर आरएसएस का लीडर वहां पर कुछ बार में मारा जाता है, कोई संवेदनशील नहीं करना, ये सब चीज जो होता है हमारा सैन्य बल को, जो हमारा मनोबल है उसको कम कर देता है। और दूसरा, पुलवामा अटैक में मेरे जो 40 सैन्य जो है वह शहादत दिए थे, उन्होंने मार्टियर हुए थे। अब उनके बारे में भी पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था, चूक क्या हुआ था। और यहां पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अरे सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद फिर पाकिस्तान के जाकर के क्या हम डेड बॉडी गिनती करेंगे? जो लोग आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री के फोर्स के ऊपर ये चीज बताते हैं, इनको सेडेशन चार्ज में बंद कर देना चाहिए, इनका मुंह बंद करना चाहिए। एंटी नेशनल लोग ये हैं, इनको बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। और ये लोग जो है देश को खंड खंड करते हैं, जैसे कि जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग थे, इनको शर्म आना चाहिए, ये डूब मरना चाहिए इन लोगों को। अब्दुल रज़ाक खान, सुन रहे हैं आप पीके मिश्रा को, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, इन्होंने जिंदगी भर बीएसएफ में जुड़कर देश की सेवा की है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब हमारे जवान शहीद होते हैं, छत्तीसगढ़ में जब सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, उसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि देशद्रोह को हटा देना चाहिए। आप कहते हैं आतंकियों से बात करनी चाहिए, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप सोचते हैं कि सेना के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता है? कितने खड़े हुए हैं? सरकार के खिलाफ खड़े होना और देश के खिलाफ खड़े होने में अब्दुल रज़ाक खान बहुत बड़ा फर्क है। सैनिक यहाँ बैठे, बड़े आसान हो गया इस कंट्री में, इस कंट्री में बहुत आसान हो गया है, शर्म आना चाहिए। मुंह से बोल दे कि जब वोट मांगे तो इनको बोलिए कि प्रधानमंत्री की भी निंदा करें। आपको इस देश की जनता पर यकीन नहीं है क्या? आपको लगता है कि जनता ऐसे ही वोट दे देती है? आपको लगता है कि देश की जनता ऐसे ही वोट दे देती है? प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, क्या देश की जनता ये नहीं जानती है कि सेना सिर्फ देश की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है? इस तरह का भ्रम सिर्फ आपको हो सकता है कि सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की है और सेना के शौर्य पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट पड़ जाएंगे। इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि सेना देश के लिए काम कर रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रही है। अब्दुल रज़ाक खान, आपको देश की जनता पर भरोसा क्यों नहीं है? कर रही है बीजेपी, पुलवामा हमले पर हुए शहीद। सर, बीजेपी पर भरोसा मत कीजिए ना, इस देश की जनता पर तो भरोसा कीजिए। इस देश की जनता वोट करने से पहले ये सोचती है कि सेना देश के लिए काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कर रही है। कारण जिहादियों के मवाद पर आजीविका चलाने वाले रज़ाक खान की पीड़ा जो है सार्वजनिक होना स्वाभाविक है। हम जिहादियों को चढ़कर मार रहे हैं तो जिहादियों के तलवे चाटने वालों का ठीक है। गीता भट्ट, इस देश में कुछ राजनीतिक दलों को और नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि सेना के शौर्य पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट पड़ जाएंगे? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, राफेल पर दायर पुनर्विचार याचिका